डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस लेक्चर 5 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड दैट इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। दिस इज स्टोरी नंबर 3 इन यूपी बोर्ड शॉर्ट स्टोरीज क्लास 12th। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने जाना कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जा रहा था, और जब वो मेले में पहुंचा तो हालांकि वैसे तो उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स थी कि मैं खिलौने ख़रीदूं, लेकिन मेले में पहुंचने पर उसने बहुत सारी इच्छाएं अपनी ज़ाहिर की कि वो उसे बर्फ़ी चाहिए, उसे गुब्बारे चाहिए, उसे मालाएं चाहिए। लेकिन उसकी सारी इच्छाओं को तिरस्कृत होने पर वह बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहा था, और अंत में उसके मन में एक नई इच्छा जागृत हुई थी, और वह थी कि वह झूला झूले। अब की बार उसने ये निश्चय कर लिया था कि वह झूला झूलेगा, और बिल्कुल अपने माता पिता को मनवाने के लिए उसने अपनी आवाज़ में कहा कि मदर मुझे झूला झूलना है। और उसने पीछे देखा, लेकिन अब की बार तो बड़ा अजीब हुआ कि उसको अपने पेरेंट्स ही दिखाई नहीं दिए। वह बहुत परेशान हो गया और वह झूला झूलना भूल गया। स्टूडेंट्स, उसने पीछे देखा, उसके पेरेंट्स का कहीं नामो निशान नहीं था। अब आइए देखते हैं कि उस बच्चे का क्या होता है, वो क्या रिएक्शन देता है। आइए बिगिन करते हैं लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। उसके सूखे मुंह से, दहशत के मुंह से एक दबी सी चीख निकल गई। विद अ सडन जर्क, और बहुत ही झटका लेकर के वह इधर उधर दौड़ने लगा जहाँ पर वह खड़ा हुआ था, और वह वास्तविक भय में व्याप्त था। और वह कह रहा था मदर फादर, अपने पेरेंट्स को लगातार वह आवाज़ दे रहा था। स्टूडेंट्स, और वह बहुत ज़्यादा भयभीत चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार जारी थे, गरम गरम आंसू उसकी आंखों से आ रहे थे। उसका चेहरा दमक रहा था, उसका फेस अपनी आकृति को बार बार बदल रहा था, जैसा कि रोने में आप अपने चेहरे को ट्विस्ट करते हैं। और वह भय से व्याप्त था, पैनिक स्ट्राइकन। वह पूरी तरह से दहशत में था, वह घबराया हुआ था। वह एक साइड से दूसरी साइड को दौड़ा, वह यहाँ वहाँ दौड़ा, सभी डायरेक्शंस में दौड़ा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसके माता पिता हैं कहाँ। उसने बहुत रोना शुरू किया, उसका चेहरा पसीने से भीग गया। श्रील ब्रीद नाउ, वह तेज़ी से शोर मचा रहा था। हिज थ्रोट बीइंग वेट, उसका गला बिल्कुल गीला हो रहा था। विद स्वेलोइंग द स्पिटल, और वह चूँकि बार बार अपने थूक को निगल रहा था। उसकी पीली टर्बन पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसके कपड़े पर्सपिरेशन मीन्स पसीने से भीग गए थे, और बाहर की जो मड्डी धूल थी उससे उसके कपड़े पूरी तरह से अब कीचड़ जैसे हो गए थे। जब बॉडी के ऊपर धूल पड़ती है और ऊपर से पसीना आ जाए तो जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने गंदा कीचड़ का पानी फेंक दिया हो, ऐसे उसके कपड़े हो गए थे। टर्बन उसकी बेतरतीब हो गई थी, अव्यवस्थित हो गई थी, और इस तरह से उसकी पूरी पसीने से भीगी हुई बॉडी बिल्कुल मटमैली लग रही थी। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हैवी एज अ मास ऑफ लेड, और उसका ये छोटा सा हल्का शरीर आज ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत ज़्यादा वह भारी हो गया हो। हैविंग रन टू एंड फ्रो, वह इधर उधर दौड़ा रेज गुस्से में, और थोड़ी देर इधर उधर दौड़ने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, ऐसे खड़ा हो गया जैसे मानो कि वह हार गया हो। वह सुबकियाँ ले रहा था, और थोड़ी ही दूर पर जहाँ पर हरी घास उसको दिखाई दे रही थी, वह देख सकता था अपनी उन आँखों से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिल्मी आइज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके ऊपर जो आंसुओं की परत चढ़ी हुई है तो तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही, अर्थात अपनी धुंधली आंखों से वह वहाँ पर जो स्त्री पुरुष बातें कर रहे थे उनको देख रहा था, अपने माता पिता को ढूंढने के उद्देश्य से। इंटेंटली, पूरे ध्यान से उसने देखने की कोशिश की उन लोगों को पूरे ध्यान से, और अमंग द पैचेस ऑफ येलो क्लोथ्स, और स्टूडेंट्स
उसने उन येलो क्लोथ्स में, जो कि वसंत के मौसम में इस फेयर में लोग वहाँ पर देखने के लिए, मेला देखने के लिए इन कपड़ों को पहन कर आए थे, उसमें वह अपने माता पिता को ढूंढ रहा था, लेकिन देयर वाज नो साइन, वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था उसके माता पिता का। हु सीम्ड, और ये लोग दूसरे की परेशानी से अलग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, केवल हंसने और मजाक करने की खातिर। अर्थात उन लोगों के पास जो वहाँ पर मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, इसके अलावा कोई दूसरा ध्यान और देने को उन पर कोई बात नहीं थी। वह बच्चा बड़ी गर्माहट के साथ गर्मजोशी में इधर से उधर दौड़ा। वह बहुत उत्तेजित था। वह वहाँ के श्राइन, वहाँ के मठ के पास आया, वहाँ के मज़ार के पास आया, जिसके पास लोग जमा हुए थे और भीड़ लगी हुई थी। श्राइन, मज़ार, समाधि, कुछ भी कह सकते हैं आप। और वहाँ पर एक एक इंच लोगों से कंजस्टेड था, भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर मैन बिल्कुल ठसाठस आ और जा रहे थे। वह दौड़ा उन लोगों के टांगों के बीच से, क्योंकि बच्चा छोटा था, लोग लंबे चौड़े थे, वह उनकी टांगों के बीच से होकर के दौड़ा। उसकी सुबकियाँ अब जो है लंबी लंबी खिंच रही थीं और वह यह कहे जा रहा था, मदर फादर, मदर फादर। उसको अपने पेरेंट्स की लगातार तलाश थी, वह उनको आवाज़ लगाए जा रहा था। स्टूडेंट्स, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वह उस टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचा और टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचने के बाद वह लगातार अपने पेरेंट्स की सर्च लगातार कर रहा था। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, हालांकि जो क्राउड थी वह पूरी तरह से बढ़ती जा रही थी और उसको उसके अंदर संघर्ष करना पड़ रहा था। तभी ऐसा हुआ कि जैसे उसको कोई झटका लगा हो और वह नॉक्ड टू एंड फ्रो, इधर उधर भटक गया हो। आप जानते हैं कि जब भीड़ में आप किसी के पैरों के बीच में चलेंगे तो इधर से उधर से जो धक्का मुक्की या प्रेशर पड़ता है तो आप अपना रास्ता इधर उधर दूसरे की शक्ति के आधार पर भटक जाते हैं। ब्रूटल मूवमेंट्स, लोगों के जो मोमेंट्स थे वो बहुत ही क्रूरता वाले थे, जो झटके मार रहे थे, जिनकी टांगें टकरा रही थीं। वह तो कुचल ही गया होता लोगों के पैरों के बीच में अगर उसकी चीख, जो कि बहुत तेज़ आवाज़ में निकली थी, मदर फादर, एक आदमी ने नहीं सुन ली होती। वह आदमी कौन था? अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। उस सर्जिंग, उमड़ती हुई भीड़ के अंदर एक व्यक्ति जो कि उसकी आवाज़ को सुन पाया, वह नीचे झुका और बड़ी मुश्किल से उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और पूछा बच्चे से कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो, तुम किसके बेबी हो? उस व्यक्ति ने बिल्कुल भीड़ से अलग निकाल करके उस बच्चे को बाहर लाया। वह बच्चा बहुत तेज़ी से, पहले से भी ज़्यादा रोने लगा और वह एक ही बात करता था रोते रोते, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। स्टूडेंट्स, वह बच्चा लगातार रोता रहा। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को समझने की बहुत कोशिश की और उसकी परेशानी को सॉल्व करने का भी डिसीज़न लिया। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर जगलर्स स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वह व्यक्ति उस बच्चे को उस जगह पर लाया। आपको याद होगा कि जहाँ पर उसने जो जो इच्छाएं की थीं, आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि उसने बर्फ़ी से इच्छाएं शुरू की थीं और मेले पर समाप्त हुई थीं। अब हम उल्टी दिशा में चलेंगे, लौटने की दिशा में। वह अजनबी व्यक्ति, जो बड़ा भला व्यक्ति था, इस बच्चे को गोद में लेकर के वहाँ पर लाया जहाँ पर जगलर, जहाँ पर मदारी डांसिंग कोबरा को दिखा रहा था, जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसकी इच्छाओं को रोक दिया था और कोर्स म्यूज़िक कह करके आगे बढ़ गए थे। उसने बच्चे से रिक्वेस्ट की कि बेटा क्या तुम ये म्यूज़िक देखना चाहते हो, क्या तुम इस कोबरा को देखना चाहते हो? लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी फिंगर्स कान में डाली और वह बहुत तेज़ी से चिल्लाया, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। स्टूडेंट्स, इन सारे बातों को आप नोट करते चलेंगे क्योंकि बच्चे का किस वाली बात पर, किस वाली विजिट पर क्या रिएक्शन है, ये शॉर्ट आंसर्स बनते हैं। उसने क्या क्या डिमांड की, डिमांड पर उसकी पेरेंट्स को लेकर क्या सोच थी, फिर वापसी में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बच्चे ने
बच्चे को वह अजनबी कहाँ कहाँ ले गया और हर बात पर बच्चे ने क्या रिएक्शन दिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने कोबरा वाले पॉइंट पर आकर के अपने कान बंद कर लिए और हाई पिच स्ट्रेन के साथ चिल्ला करके कहा, मुझे केवल अपने माता पिता चाहिए, मुझे नहीं देखना कुछ भी। फिर उसके बाद वह आदमी उसको बैक बलून वाले के पास ले गया और वह बच्चे को क्वाइटर मीन शांत करना चाहता था। वह रेनबो कलर्ड बलून उसको दिखाना चाहता था और उसने उसको काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन वह तो सुबकता रहा और उसने अपनी आंखें वहाँ से मोड़ लीं और कहा, मुझे अपने माता पिता चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये आदमी जो कि अभी भी लगातार इस बच्चे को काम और पीसफुल करना चाहता था, वह अभी भी आगे चल रहा था और वह चाहता था कि बच्चा हैप्पी हो जाए। उसने काफ़ी कोशिश की, वह गेट पर पहुंचा जहां पर स्वीट मीट सेलर वहां पर बैठा हुआ था। लुक चाइल्ड कैन स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, सॉरी फेलो फ्लावर सेलर वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने कहा, बच्चे क्या तुम्हें मालाएं चाहिए? क्या गार्लैंड तुम अपने नेक के अराउंड अपनी गर्दन में डालोगे? बच्चे ने अपनी नोज़ वहाँ से बिल्कुल मोड़ ली, हटा लिया अपना चेहरा और फिर दोबारा से सुबकने लगा। उसने कहा, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे अपनी माता चाहिए, पिता चाहिए। अब बच्चे को आनंदित करने के लिए और उसके उन दुखों से उसको सांत्वना देने के लिए वह मिठाई वाले के पास आया और उसने कहा, बेटा क्या तुम मिठाई खाओगे? लेकिन बच्चे ने फिर अपना चेहरा वहाँ से मोड़ लिया और उसे मिठाई बिल्कुल नहीं लेनी थी और वह फिर सुबकियाँ लेने लगा और उसने कहा, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा मोरल है वह है कि कुछ भी इतना प्रीशियस नहीं है जितने हमारे पेरेंट्स हैं। और इस स्टोरी के थ्रू नरेटर राइटर मुल्कराज आनंद, जिन्होंने बहुत ही पिक्चरस्क और तस्वीरों से भरी हुई ये स्टोरी हमारे सामने रखी, इन्हें सिखाया कि माता पिता बहुत कुछ हैं जब तक वे हैं, जब तक ये सारा संसार स्वर्ग के समान है, और अगर वे नहीं हैं तो कुछ भी चीज़ उतना आनंद देने वाली नहीं होती। स्टूडेंट्स, कई बार हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्टोरी का क्या हुआ? ऑफ कोर्स वह व्यक्ति भला था, उसने उसके पेरेंट्स को ढूंढ लिया होगा, लेकिन बात यह है कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू हमारे जीवन में है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी फुल ऑफ मोरल है, ये हमें एक सबक सिखाती है, पाठ सिखाती है, जो कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ लेकर के चलती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपके आंसर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एनकरेज कीजिए हमको, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कुछ कर सकें आपके लिए। और स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स। हमारे सभी नोट्स हम आपको बता दें हमारे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, mehfwz.rehmn.359 पर।